नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के अंदर लोकसभा चुनावों में अब 100 दिनों से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। इसीलिए चुनावी रणनीति और चुनावी गठजोड़ अब काफी तेज हो गया है। भाजपा इस लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि अपने 400 के लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी काफी बेताब भी दिख रही है। लेकिन उसके सामने इस लक्ष्य को पाने में सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो ये है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा व पीएम मोदी के पास कोई काम नहीं है जिसको लेकर के वो जनता के बीच में जा सके और लोगों से उन्हें वोट देने की मांग कर सके। इसीलिए भाजपा अब खुद को मजबूत करने की बजाय विपक्ष को कमजोर करने की कोशिशों में लगी है। इसके लिए मोदी सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों की शक्तियों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों की सहायता से मोदी सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है और उन्हें किसी न किसी आरोप व कांड में फंसा करके परेशान किया जा रहा है। इन सबके पीछे भाजपा का मकसद सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को परेशान करना व उस पर दबाव बनाना है, ताकि मजबूरन या तो ये विपक्षी दल परेशान होकर के खुद को बचाने के लिए भाजपा के साथ एनडीए में शामिल हो जाए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें दोष सिद्ध करने से पहले ही ईडी सीबीआई गिरफ्तार करके जेल में डाल देगी। इससे एक तो चुनावी समय में विपक्ष कमजोर होगा, उसके पास बड़े चेहरे बड़े नाम नहीं रहेंगे। दूसरे, जनता के बीच भी ये संदेश जाएगा कि विपक्षी नेता ही भ्रष्ट और बेईमान है और इन दोनों ही परिस्थितियों में लाभ सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही मिलना है। लेकिन ये सब हथकंडे आजमाना ये दिखाता है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा के पास कोई काम या मुद्दा ऐसा नहीं है जिसको दिखा करके वो लोगों के बीच में जा सके और उनसे अपने लिए वोट मांग सके। भाजपा की सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग और विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति का ही उदाहरण है बिहार में नीतीश कुमार का पलटी मारना। नीतीश के पलटी मारने से बेशक विपक्ष व इंडिया गठबंधन कुछ हद तक कमजोर हुआ है, हालांकि इसका खामियाजा नीतीश और भाजपा को भी भुगतना पड़ सकता है। भाजपा बिहार जैसा खेला भी बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में भी करना चाह रही थी, जहां कथित जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन हेमंत ने गिरफ्तारी से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और चंपई सोरेन को सीएम भी बना दिया था। हालांकि इसके बाद भाजपा का प्रयास था कि चंपई झारखंड विधानसभा में अपना विश्वास मत नहीं हासिल कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा पीछे से ऑपरेशन लोटस की रणनीति बना रही थी। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद थी कि झारखंड में भी बिहार जैसा सियासी खेला हो सकता है, लेकिन यहाँ हेमंत की चतुराई और जेएमएम की एकता के आगे भाजपा व साहेब का ये गेम जो है वो चल नहीं पाया और चंपई सोरेन की सरकार ने आराम से अपना विश्वास मत हासिल कर लिया और उल्टा भाजपा के ही साथ खेला हो गया। झारखंड में खेला होने के कयासों के विपरीत चंपई सोरेन सरकार ने विधानसभा में आसानी से अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बनाए गए चंपई सोरेन ने 81 सदस्यों की विधानसभा में 47 सदस्यों के समर्थन का दावा किया था, जो कि बिल्कुल सही निकला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29 और कांग्रेस के 17 विधायक तो एकजुट रहे ही, राष्ट्रीय जनता दल का एक विधायक भी विपक्षी गठबंधन के साथ ही रहा। इस राजनीतिक घटनाक्रम को बीजेपी की गुगली पर विपक्ष के छक्के के रूप में माना जा रहा है, जिससे कि विपक्षी गठबंधन को कोई फायदे भी होते दिखे। चंपई सोरेन सरकार ने जिस आसानी से सदन में अपना बहुमत साबित किया, उससे लगता है कि अब कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो उसे कोई खतरा नहीं है। चंपई सोरेन का ये बहुमत हासिल करना इसलिए भी काफी मायने रखता है क्योंकि झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी इसी साल के अंत में होने वाले हैं। ऐसे में यदि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन ठीक ठाक रहता है तो उसमें टूट फूट आसान से नहीं होगी और संभव है कि विधानसभा के चुनाव में भी विपक्षी खेमा ऊंचे मनोबल के साथ उतरे, यानी कि भाजपा व साहेब को एक बार फिर झटका लग सकता है। वहीं इस घटना से विपक्ष को एक फायदा ये मिला है कि नीतीश के जाने के बाद बिखरता नजर आ रहा विपक्ष एक बार फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर एकजुट व एक साथ दिखा। कथित जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने विपक्षी कैंप के लिए एक अलार्म सेट का काम किया था। विपक्ष को लगा कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर विपक्ष का कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है, चाहे इसे एक किस्म का डर कहें या बचाव की तैयारी। अपने विपक्षी खेमे में चट्टान जैसी एकजुटता ला दी और एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों मुख्य विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को संभाल कर रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता दिखाई, वहीं इन दोनों पार्टियों ने अपना तालमेल भी बढ़ाया।
कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूर्ण नैतिक समर्थन दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि झारखंड ने मोदी शाह के षड्यंत्रकारी मंसूबों को तगड़ा झटका दिया है। वहीं झारखंड में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात करके उन्हें अपने पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया। साथ ही इस घटना ने हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा को कई मायनों में झारखंड में भी और भी मजबूत बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज भाजपा नेता विपक्षी पार्टियों में व्याप्त परिवारवाद पर तीखा हमला करते हैं, लेकिन चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से हेमंत सोरेन पर अब परिवारवाद का आरोप चस्पा करना आसान नहीं होगा। हेमंत ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम ना बना करके चंपई पर भरोसा जता करके एक बड़ा दाव खेला, जो काफी हद तक सफल भी रहा। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति आंदोलन के समय से ही शिबू सोरेन परिवार के वफादार हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बना करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये संदेश दिया है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि शिबू सोरेन परिवार के किसी सदस्य को ही आगे किया जाए, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में भी एक जोश और जुनून पैदा हुआ। वहीं इस घटना से सोरेन परिवार में पारिवारिक कलह की आ रही खबरों पर भी विराम लग गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री की कुर्सी और सत्ता के बंटवारे को लेकर हेमंत सोरेन परिवार में कलह की बात भी कही जा रही थी। खासकर जब से वो ऐसी खबरें सामने आई थी कि गिरफ्तारी की स्थिति में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं, तब से उनकी भाभी सीता सोरेन की नाराजगी बहुत छिपी हुई नहीं रह पाई थी। लेकिन अंत में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर हेमंत ने जैसे सब कुछ संभाल लिया। चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत के दौरान हेमंत सोरेन ने सदन में भावुकता भरा भाषण दिया। एक तरफ जहां उन्होंने सदन में चुनौती दी कि जिस 8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाले को लेकर के उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अगर उनकी मिल्कियत उनके नाम से साबित कर दी जाए तो वे राजनीति छोड़ देंगे। वहीं उन्होंने अपने खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई को संपूर्ण आदिवासी समाज के खिलाफ अत्याचार से भी जोड़ने की कोशिश की। बिना नाम लिए एक टीवी एंकर की कही बातों को उन्होंने बीजेपी की मंशा से जोड़ दिया और कहा कि ये लोग चाहते हैं कि आदिवासी समाज फिर से जंगलों में चला जाए, जैसे कि वो 150 साल पहले रहा करता था। जाहिर है कि हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी से आगामी चुनावों में सहानुभूति लहर पैदा करना चाहते हैं। हेमंत सोरेन न केवल आदिवासी समाज को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाने की बात कह रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थितियों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपने अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा था, फिर से आदिवासियों और दलितों के लिए उसी तरह की परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं। मतलब साफ है कि एक तरफ जहां द्रौपदी मुर्मू को देश की राष्ट्रपति बना करके बीजेपी आदिवासी समाज को देश और हिंदुत्व की मुख्य धारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताना चाहती है, वहीं झारखंड की राजनीति में आदिवासियों को हिंदुत्व से अलग राह चलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दूसरी ओर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरह से बीजेपी का गढ़ समझे जाने वाले कोल्हान क्षेत्र में भी सेंधमारी करने की कोशिश की है। कोल्हान क्षेत्र में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सरायकेला, खरसावा जिले आते हैं। इसी इलाके में बीजेपी को 2 पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास भी आते हैं। सरायकेला विधानसभा सीट से 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं और मुख्यमंत्री बनने से पहले विभिन्न सरकारों में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को उम्मीद है कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने से इस इलाके के लोगों का रुझान उनकी पार्टी के प्रति कुछ न कुछ वो अवश्य बढ़ेगा। यानी कि कुलजमा बात यह है कि कानूनी दृष्टि से भले इस वक्त हेमंत सोरेन घिरे हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से विपक्ष ने झारखंड में बेहतर प्रबंधन का परिचय दिया है। हेमंत ने झारखंड में भाजपा के खेल को पूरी तरह से चौपट कर दिया और बड़े सियासी खेल की वो कोशिश में लगी बीजेपी सिर्फ मुंह ताकती रह गई। सोरेन ने अपनी सरकार भी बचा ली और अपनी छवि भी आदिवासी समाज समेत पूरे राज्य में मजबूत कर ली। साथ ही चंपई सोरेन को सीएम बनाकर अपनी पार्टी और परिवार को भी टूटने से बचा लिया। यानी हेमंत ने एक तीर से कई निशाने साध लिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।